सुप्रभातम विद्यार्थी मित्रों। आज के व्याख्यान में शब्द विज्ञान इस विषय पर विस्तार से विवेचन विश्लेषण करेंगे। भाषा में शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। शब्द के सिवाय लिखित और मौखिक भाषा को भी अर्थ प्राप्त नहीं होता है। शब्द जिसे अंग्रेजी में वर्ड कहा जाता है और शब्द विज्ञान को वर्ड लॉजिक कहा जाता है। पाश्चात्य भाषा विज्ञान में शब्द विज्ञान या वर्डालॉजी जैसा कोई विभाग प्राप्त नहीं होता। कुछ विद्वान इसे रूप विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं तो कुछ लेक्सिकोलॉजी में समाहित करते हैं, किंतु लेक्सिकोलॉजी तो कोश विज्ञान है। शब्द रचना, शब्दों की उत्पत्ति, किसी भाषा का प्रयुक्त शब्द भंडार, रचना, इतिहास आदि के आधार पर वर्गीकरण करना, इसमें परिवर्तन के कारण और दिशा आदि का अध्ययन करना रूप विज्ञान में सुविधापूर्ण ढंग से नहीं हो सकता है, क्योंकि रूप विज्ञान रूप का विज्ञान है, शब्द का विज्ञान नहीं है। अतः डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने इसे फोनोलॉजी मॉर्फोलॉजी के आधार पर वर्डोलॉजी कहा है, जो शब्द बाद में प्रचलित भी हुआ। इस बात को अधिक स्पष्ट करते हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने उदाहरण स्वरूप निम्न एक महत्वपूर्ण वाक्य दिया है। एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है, राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें राम, रावण, बाण आदि शब्द हैं जो शब्दकोश में भी होते हैं। शब्दकोश में उनका एक विशिष्ट अर्थ होता है और रूप विज्ञान से अन्य शब्दों के साथ संबंध तत्व के जरिए अन्य अर्थ तथा संबंध दिखाने की क्षमता भी उसमें होती है, जिससे एक को कर्ता, दूसरे को कर्म तथा एक को करण या कारण आदि भी बनाते हैं। इस प्रकार शब्द विज्ञान का अपना अलग महत्व माना गया है। शब्द विज्ञान भी एककालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी हो सकता है। पद विज्ञान के अंतर्गत जिस प्रकार हमने अध्ययन किया था कि ये किस प्रकार शब्द ही पद में पिरो देते हैं और पद को क्रम में रखने से वाक्य बनता है और वाक्य को विशिष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार शब्द विज्ञान में भी पदक्रम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शब्दों को क्रम से रखने से विशिष्ट अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। जैसे अभी उदाहरण आपको बताया कि राम ने रावण को मारा, राम किल्ड मोहन, मोहन किल्ड राम। रावण ने, अगर पद परिवर्तन हुआ, सिर्फ शब्द परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। अगर अंत का शब्द आरंभ में रखा, पद परिवर्तन किया तो अर्थ परिवर्तन हो जाता है, वाक्यों का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार पद और शब्द जो है वह एक दूसरे के पर्यायवाची है, क्योंकि आरंभ में पद विज्ञान और शब्द विज्ञान एक ही शाखा थी, बाद में विशिष्ट और सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए इन दो शाखाओं का विभाजन हुआ। जो पद के आधार है वही आधार शब्द के आधार है। निष्कर्षतः पद विज्ञान ही शब्द विज्ञान है और शब्द विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है उस
उन सभी चीज़ों का अध्ययन पद विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है और पद विज्ञान के अंतर्गत शब्द विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। शब्द विज्ञान में आरंभ में शब्द भंडार, रचना, इतिहास आदि सभी का अध्ययन किया जाता था। यह प्रत्येक शब्द बना कैसे, वैसे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, अर्थ उत्कर्ष किस प्रकार होता है, शब्दों का जो उत्कर्ष होता है, अर्थ उत्कर्ष, वह किस प्रकार होता है, इसका अध्ययन शब्द विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वस्तुतः शब्द विज्ञान, अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, स्वनेम, यह भाषा विज्ञान की प्रमुख और मुख्य शाखाएं हैं, जिसमें जो भाषा के विभिन्न अंगों का सूक्ष्मता से और अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अध्ययन करते हैं और कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई, यह शब्द कब प्रचलित हुआ, वह कब तक प्रचलित रहा, इसके स्वरूप में परिवर्तन कब हुआ, इसकी प्रकृति में परिवर्तन कब हुआ, और इससे जो शब्द बाद में परिवर्तित हुए उन शब्दों का इतिहास भी शब्द विज्ञान बताता है। जैसे अग्नि शब्द, अग्नि से आग तक की जो यात्रा है उस शब्द की, यह वर्डोलॉजी या शब्द विज्ञान के अंतर्गत आपको उसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। एक शब्द का उदाहरण दिया, इस प्रकार के कई शब्द भाषा में होते हैं। हर शब्द की उत्पत्ति, उद्भव, विकास, उसका इतिहास, परिवर्तन, परिवर्तन के कारण, दिशाएं आदि सभी का अध्ययन इस शब्द विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भाषा विज्ञान के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में शब्द विज्ञान का विकास हुआ। धन्यवाद। आज के व्याख्यान में यही विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।